चलो। हाँ, आज इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, है ना। द्रव्य के तापीय गुण दो का पार्ट दो, पार्ट टू, है ना। इस स्थायी अवस्था में क्या देखा था, ऊष्मा को प्रभावित करने वाले कारक क्या लिखे थे। हाँ, अब देखो, ऊष्मा के प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक, और इसी के बेस में हम लोग चालकता का परिभाषा देंगे, है ना। ऊष्मा चालकता का परिभाषा देंगे इसी के बेस पे। मान लो एक क्षण लेते हैं, बढ़िया सुंदर सा है ये, ना तुम लोग बीच में बना लोगे तब भी चल जाएगा। मान लो एक क्षण है ना। इस क्षण की लंबाई, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम लोग, क्या, एल है, ठीक, स्मॉल एल है। इस क्षण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग क्या ले लेते हैं, कैपिटल एल, ठीक, कैपिटल एल है। हाँ, अच्छा, मान के चलते हैं कि इस क्षण के इस सिरे का ताप T1 और इस सिरे का ताप क्या ले लेते हैं, T2, है ना। क्षण के दो सिरे हैं और दोनों सिरों का ताप क्रमशः T1 और क्या है, T2 है। इतना ले लिए। अब देखो, इसी में माना फलाना लिखना है। क्या क्या लिखोगे, माना फलाना। माना एक क्षण जिसकी लंबाई L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, कैपिटल ए। चाहे तो ए को आगे कर सकते हो। माना एक क्षण जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा उसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है ना। तो क्षण को दी गई ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करती है ना। क्षण को दी गई ऊष्मा Q जो है निम्न बातों पर निर्भर करती है। तब क्षण को दी गई ऊष्मा कैपिटल Q निम्न बातों पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। पहला, सबसे पहले तो निर्भर किस पर करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। Q अनुक्रमणपाती होगा किसके, ए के, है ना। क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो ऊष्मा हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। कहने का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बड़ा है, कहने का मतलब चालक तार की मोटाई क्या है, बड़ी है ना। अगर तार पतला है तो कम ऊष्मा दोगे, आराम से गर्म हो जाएगा। और अगर चालक तार को मोटा कर देते हो, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये ए का जो डायरेक्शन है या एरिया है, इसको बढ़ा देते हो, तो एरिया बढ़ाओगे तो जो हम लोग का आवेश मात्रा लगना है ये ऊष्मा का, वो मात्रा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरा, दूसरा मैं क्या लिखवाया हूं, हाँ, छड़ की लंबाई के क्या है, व्युत्क्रमणपाती, अर्थात Q अनुक्रमणपाती होगा 1/L। अगर छड़ की लंबाई ज्यादा है तो कम उष्मा दोगे और वो क्या हो जाएगा, जो छड़ है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। और अगर कम लंबाई का है तो ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा। समझे इस सेंस को। एक च्युइंगम खाते हो, च्युइंगम को खींचोगे तो कैसा होगा, खिंचा के लंबा होगा, लेकिन कैसा होगा, पतला होगा। बस उसी बेस पर यह है कि अगर लंबाई बढ़ता है, लंबाई को बढ़ाते हो तो क्यू का मान कैसा लगेगा, कम लगेगा। क्यों, लंबाई को बढ़ाओगे तो एरिया क्या होगा, कम होगा, और एरिया कम होगा तो आवेश भी कैसा होगा। समझे। एक च्युइंगम है, मान लो इतना मोटा च्युइंगम है, इसको चिबला चबला के खींचते हो, खींचते हो तो कैसा हो जाएगा, ऐसे करके होगा ना, ऐसे पतला, ऐसे पतला। एरिया कैसा हो गया, कम हो गया। लेंथ हम लोग का बढ़ गया, लंबाई बढ़ गया, लेकिन एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हुआ तो हम लोग को जो उष्मा दे रहे हैं वो भी कैसा होगा, कम होगा। अब इन दोनों का संबंध देखोगे तो मतलब क्यू हम लोग का कैसा देना पड़ेगा, कम। अगर लेंथ बढ़ता है तो आवेश उष्मा कम देना पड़ेगा, और लेंथ कम है तो उष्मा, समझे इस चीज को। दो हो गया। तीसरा, दोनों के ताप के अंतर के अनुक्रम अनुपाती, मतलब तापांतर के इसको हिंदी में लिखना, मैं बोल रहा हूं उसको। पहला लिखोगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुक्रमानुपाती, दूसरा छड़ के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा लिखोगे छड़ के तापांतर के अनुक्रमानुपाती। तापांतर मतलब T1 माइनस T2, इसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। ये डायरेक्शन अभी मत देना यहां पर, है ना। समीकरण मानते जाना, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक। तो क्या हो गया,
क्षण के सिरे के तापांतर मतलब ताप के अंतर T1 माइनस T2 के क्या होगा, अनुक्रम अनुपाती होगा। ठीक, ताप में कितना का अंतर है उसी को देखकर हम लोग करेंगे। अगर ताप में अंतर ज्यादा होगा तो ऊष्मा कैसा देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे मान के चलो, है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक क्षण है ये, है ना, इसका ताप यहाँ पर T1, इसका ताप T2 है। मान लो यहाँ पर हम लोग का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंतर कितना का हुआ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दो, बड़े से छोटा, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए मान लो आवे उसमें एक एग्जांपल के लिए कितना लग रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें लग रहा है ना, सॉरी, एक एग्जांपल के लिए 10 कैलोरी उसमें हम लोग को लग रहा है ना, इसको 20 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। अच्छा, मान के चलो इसका ताप हम लोग 30 से कितना कर दिए, 60 कर दिए, और 50 से कितना कर दिए, 100 कर दिए। तो अब अंतर कितना का हुआ, दोनों का डिफरेंस 40 का हो गया। अब 20 सेंटीग्रेड उष्मा देने के लिए 10 कैलोरी दिए थे, अब 40 के लिए कितना दोगे, 20 कैलोरी दोगे। मतलब तापांतर बढ़ रहा है तो उष्मा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसी को बोला कि यदि दोनों सिरे के ताप का अंतर के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। दोनों सिरे के ताप का अंतर ज्यादा होगा तो उष्मा ज्यादा देना पड़ेगा, और ताप का अंतर अगर कम होगा तो उष्मा भी क्या देना पड़ेगा, हमको कम देना पड़ेगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। एक राशि घट रही है तो दूसरी राशि स्वयं ही क्या होगी, डाउन होगी। ठीक, ये हो गया। अब देखो 3 हो गया। चौथा चीज, लास्ट और फाइनल, चौथा चीज हम लोग का क्या होगा, समय के अनुक्रमानुपाती। कितने समय तक गर्म कर रहे हो ये भी तो डिपेंड करता है ना। मान लो थोड़े समय के लिए गर्म कर रहे हो तो थोड़ा सा उष्मा, ज्यादा समय तक गर्म कर रहे हो, ज्यादा गर्म करना है तो ज्यादा समय तक तुमको क्या देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा। मतलब Q जो है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, स्मॉल t के। समीकरण 4। ये कैपिटल T ताप को प्रदर्शित कर रहा है, ये स्मॉल t समय को प्रदर्शित कर रहा है। समझे इतना चीज। पहला चीज हम लोग का क्या हुआ, एरिया का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दूसरा लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होगा, क्यों, लंबाई बढ़ाओगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा तो उष्मा देने वाला क्या मान भी क्या होगा, कम होगा। अर्थात ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती। इसके कारण इसमें परिवर्तन हो रहा है और इसके कारण इसमें, तो अगर डायरेक्ट संबंध देखें तो इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का होगा। समझे इस चीज को। हाँ, ये हो गया। तीसरा, ताप में अंतर के अनुक्रमानुपाती। ताप में अंतर अगर कम है तो कम उष्मा दोगे, ताप में अंतर ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा। चौथा, समय, ज्यादा देर तक गर्म करोगे तो ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा। मान लो 1 घंटा से किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो 1 घंटा से तुम उसको क्या दे रहे हो, सीधा सीधा उष्मा दे रहे हो। और किसी को 5 मिनट में गर्म करना है तो 5 मिनट तक उष्मा दो। मतलब समय बढ़ाओगे तो उष्मा का मात्रा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो हम लोग सबको अब जमा के लिख देते हैं, है ना। एल तो हम लोग का नीचे आ जाएगा क्योंकि एल यहां पर है। तो समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व कहां से, 4 से हम लोग को हो जाएगा Q जो है ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। सीधा ए एल टी टी ये सब कर दो, तो A कोष्टक में T1 माइनस T2 कोष्टक बंद, और ये T भी कहां है, ऊपर में है, और नीचे में कौन है, L। समझे इतना चीज। अब अगर हम लोग अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो क्या लग जाएगा, नियतांक कांस्टेंट लग जाएगा। Q बराबर मान लो कांस्टेंट क्या मान लिए, K इंटू A हो जाएगा T1 माइनस T2 बटे L इंटू क्या हो जाएगा, T। समझे। जहां A क्या है हम लोग का अनुपातिक नियतांक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, K जो है हम लोग का क्या है, अनुपातिक नियतांक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ठीक, K को क्या कहते हैं हम लोग, उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं, या उष्मा चालकता भी कह सकते हो, है ना। यहां पर लिखेंगे जहां K बराबर अनुपातिक नियतांक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हाँ, उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ठीक, के अनुपातिक नियतांक है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग सबको एकांक मान ले तो, जैसे मान लो यदि, अब देखो, यदि क्षेत्रफल को मैं क्या मान लो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को एकांक कर दिया, ताप का जो अंतर है उसको भी कितना कर दिया, एकांक कर दिया, लगने वाला समय है उसको भी कितना कर दिया, एकांक कर दिया, क्षण की लंबाई को भी कितना कर दिया, एकांक कर दिया, पूरा दुनिया भर को एकांक कर दिया मैं। और के तो हम लोग का कांस्टेंट ही है, के से तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्यू अनुक्रमण पर के ही कर दो सीधा
क्यू अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, क्यू बराबर क्या हो गया, के। यहां से एक परिभाषा निकलेगा हम लोग का, क्या परिभाषा निकलेगा, हाँ चलो एक किनारे से पकड़ो, या जमा के लिखूंगा तो समझोगे। या तो देखो, अगर परिभाषा तुमको याद रखना है तो इसको जमा के लिख दो, तब हम लोग का पता चलेगा। तो इसको जमा के लिख दूं, जमा के लिख दूंगा तो तुम लोग को ये में भी याद होगा, है ना। तो हम लोग कर देते हैं, लेंथ को पहले ले लेते हैं, एल बराबर 1 कर देते हैं, एरिया का मान भी कितना कर देते हैं, 1 कर देते हैं, टाइम का मान भी कितना कर देते हैं, 1 कर देते हैं, और उसके बाद ताप जो है, ताप को भी कितना कर देते हैं, 1 कर देते हैं सब। अब यहां से पकड़ना लेंथ को, फिर एरिया को, फिर समय को, और फिर टेम्परेचर को। ठीक, तो कैसे कहोगे, एक बार देखो ट्राई करके। हाँ ठीक, तो क्या कह सकते हो, आए, इजी में तो गादा है, एक गादा। मैं नहीं जानो क्या परिभाषा दोगे, देखो, एकांक लंबाई वाले क्षण, है ना, एकांक लंबाई वाले एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षण के दोनों सिरे, दोनों सिरे, दो सिरे आएंगे ना, दोनों सिरे को एकांक समय तक, एकांक समय तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए, है ना, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ठीक, फिर क्या कहोगे, एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल, तो एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले क्षण के, अब दोनों सिरे यहीं पर तुमको जोड़ना है, दोनों सिरे का एकांक समय में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे हम लोग, सीधी सी बात है, घटाएंगे थोड़ी, घटाने के लिए उष्मा थोड़ी दोगे, बढ़ाने के लिए दोगे। तो एकांक समय में 1 डिग्री सेंटीग्रेड उष्मा ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, हाँ, घटाने के लिए मत करना ना, क्योंकि उष्मा दे रहे हैं हम लोग, है ना, समझे। तो इतना को नोट करो, फिर लास्ट इसको लिखवाता हूँ। ठीक, चलो लिखो माना, ये माना कहता हूँ उसका परिभाषा परिभाषा लिखो चलो, एकांक लंबाई पर स्थित, एकांक लंबाई पर स्थित एकांक क्षेत्रफल वाले, एकांक क्षेत्रफल वाले क्षण के दो सिरों के मध्य, दो सिरों के मध्य दो सिरों के मध्य एकांक समय में, एकांक समय में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, एकांक का खतरा होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को, आवश्यक उष्मा की मात्रा को, तो मिटा के, आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की उष्मा चालकता कहते हैं।
हो गया ना। चलो अब हेडिंग डालो ऊष्मीय प्रतिरोध। या प्रतिरोध। इट्स नॉट अ प्रतिरोध, इट्स प्रतिरोध, है ना। प्रतिरोध नहीं हो, पति को नहीं रोकता किसी का। इट्स प्रतिरोध। या बिरो, यू आर पिरो। प्रतिरोध नहीं है, वो प्रतिरोध है। क्या लिखे हो हेडिंग? हाँ बस ठीक है, जाने हाँ प्रतिरोध। जैसे विद्युत प्रतिरोध होता है ना, वैसा ही उसमें प्रतिरोध है। विद्युत प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसको कहते हैं? आर बराबर सूत्र पढ़े हो ना 10वीं में, क्या है? वी बटे आई। वी क्या है जहां? विभवांतर। और आई क्या है? हाँ विद्युत धारा। ऐसी है ना। बस इसमें कुछ नहीं है। उसमें क्या होगा? ये कैसा है? विद्युत प्रतिरोध है। अगर उसमें प्रतिरोध में जाओगे तो विभवांतर की जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा? तापांतर हो जाएगा। और विद्युत धारा की जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा? उष्मीय धारा। हो गया परिभाषा। तापांतर और उष्मीय धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? बस किसी क्षण में उत्पन्न तापांतर व उष्मीय धारा, उसमें प्रवाहित उष्मीय धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? उष्मीय प्रतिरोध कहेंगे। ठीक। इसको भी आर से ही प्रदर्शित करते हैं, बस परिभाषा अलग है ना। तो परिभाषा कैसे लिखोगे? जैसे मैं बताऊंगा, है ना। चित्र सेम रहेगा पहले जैसा, T1 T2, लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। चित्र सेम है, बनाओगे तो बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो छोड़ सकते हो। ये कोई चांस नहीं है आने का, पेपर में बहुत कम देता है, लेकिन हो सकता है लोकल क्लास है तो दे दे, है ना। कई लोग का मन रहता है जिसको कोई नहीं पढ़ता उसी को देने का, है ना। कई टीचर लोग का ऐसा तो हाँ हाँ, किसी किसी के दुख होता है यहाँ पर, क्या कहोगे। तो उसमें प्रतिरोध क्या है? किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न तापांतर व विद्युत धारा उष्मीय धारा के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? अनुपात को उष्मीय प्रतिरोध कहेंगे। ठीक, चलो लिखो, बोलते जा रहा हूं मैं। किसी चालक छड़ के किसी चालक छड़ के सिरों के बीच, किसी चालक छड़ के सिरों के बीच तापांतर व उसमें प्रवाहित उष्मीय धारा के अनुपात को उष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। उष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। हो गया। नीचे लाइन में लिखना, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। आर बराबर सीधा करोगे तापांतर बटे उष्मीय धारा। तापांतर बटे क्या करोगे? उष्मीय धारा। ठीक। अच्छा, तापांतर आर तापांतर कितना होगा? T1 माइनस T2 होगा। अच्छा, उष्मीय धारा, जैसे विद्युत धारा उसमें पढ़े थे ना कक्षा 10वीं में, विद्युत धारा का परिभाषा क्या था? सब लोग चाट रहे भुला के, है ना। का परसेंट लाने हैं। उष्मा प्रवाह की दर को क्या कहते? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश क्या है? Q बटे T। आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब समय से भाग दे दो। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो उष्मा धारा किसको कहोगे? या उष्मीय धारा। उष्मा प्रवाह की दर Q बटे क्या हो जाएगा?
टी। तो हम लोग का क्या आया है, ऊष्मीय धारा, तो ऊष्मीय धारा क्या हो जाएगा, क्यू बटे टी। जहां यहां पर कर देना, जहां ऊष्मीय धारा जो है वो क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर है। ठीक, तो यहां पर बटा का बटा है तो टी कहां जाएगा, ऊपर, तो आर बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2। हाँ, अच्छा ये चंदा गया है, चलो इधर बता, चंदा गया नहीं। आर बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2 बटे क्यू, और ये नीचे का जो छुटकू टी है वो कहां जाएगा, ऊपर में। समझे? बस। और उसके बाद अच्छा हमको मान निकालना है ना अभी, और हुआ इतना। हम्म अब देखो, परंतु हमको पता है, परंतु हमको क्या क्या पता है, Q का मान पिछला क्या क्या निकाले थे, के ए T1 माइनस T2 इंटू टी बटे क्या था, एल था, ऐसी था। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटकू सा हम लोग प्रयोग करेंगे। छोटकू सा प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे, पोटकू सांप नहीं, है ना। हम लोग क्या कर देते हैं, आ, इतना का जो मान है ना इसी को निकालते हैं, इसी में से इतना का जो मान है ना ये T1 माइनस T2 टी बटे क्यू, इतना मान को यहां से निकालते हैं, जो बचेगा उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको पहले इसके जैसा बनाओ, समझे, इसको इसके जैसा बनाओ, फिर इसके बराबर में रहेगा उसको उठा के रख देंगे, नहीं समझे तो पहले कर लो। एल को इधर ले आओ, एल इधर आ जाएगा, क्यू को इधर लाओ, क्यू नीचे आ जाएगा, आ गया नीचे क्यू। T1 माइनस T2 टी ये ऊपर में है, T1 माइनस T2 बटे इंटू टी, तो ये हो गया। अब के और ए बचा है, के और ए को इधर ले आओ, तो के और ए कहां आ जाएगा, नीचे। अब देखो इतना, इतना का जगह मैं इतना लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं ना। समीकरण नहीं माने हैं कहीं पर, इसको समीकरण एक मानो, तब समीकरण एक से खपल दो। आर बराबर एल बट्टे कितना हो जाएगा, के इंटू ए, यही है हम लोग का उसमें प्रतिरोध, फटाक से। यही हम लोग का उसमें प्रतिरोध के लिए अभिष्ट व्यंजक है। क्या, कौन है,